हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही कॉमन इंजेक्शन और डेंजरस इंजेक्शन के बारे में, जिसका आप गलत यूज़ करते हैं तो पेशेंट का डेथ हो जाता है। आपने थंबनेल में देखा भी होगा, डेक्सोना इंजेक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे कि डेक्सोना इंजेक्शन का क्या डोज है, किस बीमारी में आपको नहीं देना है, क्या साइड इफ़ेक्ट है। आपने सुना होगा कि इस डॉक्टर साहब ने जो है, आपको सुनने को भी मिला होगा, क्लिनिक में डॉक्टर साहब ने जो है पेशेंट को इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देते ही पेशेंट जो है थोड़ी देर बाद डेथ कर गया। तो ये सब कारण जो है डेक्सोना 99% प्रैक्टिशनर यूज़ करते हैं और उनको ये पता नहीं है, डेक्सोना का यूज ही नहीं पता है कि कहाँ पे डेक्सोना देना है और कहाँ पर डेक्सोना नहीं देना है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप कहीं गलती से भी जो है कि इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरे डिटेल में समझिए। मात्र 5 से 7 मिनट समय आपका मैं लूँगा, इतने में आपको मैं इतना अच्छे से समझा दूंगा कि आपको डेक्सोना कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। बिना एंटीबायोटिक के भी डेक्सोना कुछ बीमारी को ठीक कर सकता है, ठीक कर देता है, वो भी जानेंगे। चलिए पहले डेक्सोना के बारे में जानते हैं। डेक्सोना है क्या? डेक्सोना एक ग्लूकोस्टेरॉइड है, ठीक है। ग्लूकोस्टेरॉइड कहने का मतलब इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब आपके इम्यूनिटी को दबाता है, आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, ठीक है। तो कैसे देखिए होता क्या है, लगभग 60% बीमारी जो है ये वायरल डिजीज़ हैं, टाइफाइड वगैरह हैं, खांसी वासी हैं, ठीक है। तो उसमें इम्यूनिटी जो है ज़्यादा बढ़ जाने के वजह से ये समस्या होती है। जब बॉडी में इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ जाए, इम्यूनिटी हाइपर हो जाए, तो आपके बॉडी का जो इम्यूनिटी आप ही के खिलाफ काम करने लगता है, ठीक है। आप ही को नुकसान पहुंचाने लगता है और जो सेल्स होते हैं, जो कोशिका होते हैं, उनको डाउन कर देता है, ठीक है। जो कोशिका जो है बॉडी में सेल्स जो है, आपके हर एक ऑर्गन जो है सेल से ही बना हुआ है। लगभग बॉडी आपके सेल्स से बना हुआ है, ज़्यादातर पार्ट सेल्स ही हैं। तो सेल्स को क्या करता है कि उसका जो वर्क जो है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। और देखिए, जब डेक्सोना आप देते हैं तो इम्यूनिटी को जो है कि सप्रेस कर देता है डेक्सोना, और जो है सेल्स को एक्टिव कर देता है। आपने देखा होगा कि डेक्सोना देने के बाद जो है कोई भी पेन किलर या कोई एंटीबायोटिक आप देते हैं, साथ में देते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, बहुत अच्छा काम करता है। बहुत डॉक्टर साहब ने डाइक्लोफेनिक प्लस डेक्सोना या एंटीबायोटिक के साथ डेक्सोना सब मिला के देते हैं, ठीक है। इसका क्या कॉज है? इसका देखिए, देने के लिए आप देते होंगे, मुझे ज़रूर पता है कि आप दे रहे हैं, 99% लोग देते हैं, बट ये नहीं पता कि क्यों दे रहे हैं, इसका क्या यूज़ है, कहाँ पे देना है, समझते हैं। या एंटीबायोटिक के साथ डेक्सोना को लगाया जाता है, या किसी भी पेन किलर या किसी भी मेडिसिन के साथ डेक्सोना को लगाया जाता है। तो डेक्सोना क्या करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, इम्यूनिटी को दबा देता है और सेल्स को, बॉडी के सेल्स को एक्टिव कर देता है, वो जल्दी जल्दी काम करने लगती हैं। तो आप जो दवा उसके बाद देते हैं वो बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा काम करता है। यही जो है इसका कारण है देने का, ठीक है। अब डेक्सोना के बारे में हम लोगों ने जान लिया। डेक्सोना का यूज़, बेस्ट यूज़ कहाँ कहाँ है? स्किन में बहुत अच्छा यूज़ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अस्थमा, दमा के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा यूज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। और जो है इसके बाद आपको किडनी फेलियर का पेशेंट हो, उसमें आपको नहीं देना है। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो तो डेक्सोना उसमें काम करता है। डेक्सोना जो है इन्फ्लामेशन को कम करता है, ठीक है, सूजन को कम करता है। बट अगर आपने ओवरडोज में डेक्सोना दे दिया तो वही सूजन करा देता है। आपने देखा होगा कि किसी पेशेंट को डेक्सोना इंजेक्शन साथ में मिला के दे रहे थे, 2-4-5 दिन बाद क्या हुआ कि जो है उसको बॉडी में उसके स्वेलिंग आने लगा, सूजन आने लगा, उसके चेहरे पर सूजन आने लगा। तो समझिएगा, इसको अच्छे से जो है इसको समझिए। कहाँ पे नहीं देना है ये भी जानते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम लोगों ने जान लिया है लगभग। वैसे इसका यूज़ तो बहुत ही बीमारियों में है, ठीक है, 50 से ज़्यादा बीमारियों में डेक्सोना को यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक। अब जो है कि किस बीमारी में इन्फेक्शन को कैसे ख़त्म करता है ये भी समझ लेते हैं। डेक्सोना इन्फेक्शन को कैसे ख़त्म करता है ये जानिए। करता क्या है कि जब बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो इम्यूनिटी जो है हाइपर हो गया है, ठीक है, तो इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है और सेल्स को एक्टिव कर देता है। उसके बाद आप कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं, कोई भी दवा देते हैं तो बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक। यही कॉज है डेक्सोना का जो है कि देने का। 99% लोग जो है इसको यूज़ करते हैं। मेरा थोड़ा सा
वीडियो एडिटिंग अच्छा नहीं है, बट कंटेंट मैं आपको बहुत अच्छा दूंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा। समझते हैं डेक्सोना के यूज को हम लोगों ने समझ लिया। डेक्सोना क्या है, डेक्सोना कहाँ नहीं देना है ये जानते हैं। हार्ट डिजीज़ के मरीज को डेक्सोना आप नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप डेक्सोना देंगे तो हार्ट रेट को बढ़ा देगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे कि हार्ट वाले मरीज को डेक्सोना आपको नहीं देना है। हाई बीपी वाले पेशेंट को आपको डेक्सोना नहीं देना है। लो बीपी वाले पेशेंट को डेक्सोना आप दीजिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसी मरीज का जो है अगर बीपी लो है, ठीक, आप 1 ml डेक्सोना लगा के देख लीजिए और 10 मिनट बाद बीपी आप चेक करिएगा तो उसका बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो लो बीपी में जो है डेक्सोना बहुत अच्छा काम करता है। ड्रिप में भी जो है जिसको वीकनेस है उसके साथ भी आप जो है डेक्सोना मिला के दे सकते हैं। प्लोवियन इंजेक्शन CB12 एल्डर बीट उसके साथ भी डेक्सोना मिला के दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। वैसे मैं ज़्यादा ही चर्चा कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट आप समझिए, पूरे अच्छे तरीके से समझिए। अब ये समझ लिया हम लोगों ने, अब इसका डोज क्या है समझते हैं। तो 0.75 to 9 mg तक जो है आप 1 डे में दे सकते हैं, बस क्रोनिक क्रोनिक डिजीज में जो है आप 9 mg तक देंगे। वैसे आप 6 mg तक जो है पूरे शरीर मतलब पूरे दिन में जो है कि डिवाइडेड डोज में 6 mg तक दे सकते हैं। तो डेक्सोना में डोज क्या होता है, डेक्सोना का एम्पुल कितना होता है जो है उसमें 4.4 mg के आसपास होता है। तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। 6 mg तक आप दे सकते हैं, 4.4 होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं, इसको समझ लिया। डेक्सोना का साइड इफेक्ट क्या है। डेक्सोना का साइड इफेक्ट है भूख लगना। ठीक है, आपने देखा होगा प्रैक्टिन टैबलेट आता है साइप्रोहेप्टाडिन, ठीक है, उसके साथ डेक्सोना मिला के लोग दे देते हैं तो खूब भूख लगता है। ठीक, तो अगले बंदे को लगता है कि मैं जो है खाना खाने की वजह से मैं इस दवा से मोटा हो गया। अब इसे यही नहीं पता है कि इस दवा का ये साइड इफ़ेक्ट है, इस साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये मोटा हुआ है। उसमें भूख ज़्यादा लगता है डेक्सोना की वजह से और वजन बढ़ जाता है। ठीक, बट बाद में क्या होता है कि उसको हाई बीपी का पेशेंट हो जाता है और कोई लो बीपी का पेशेंट हो जाता है और शरीर का ढांचा ही बिगड़ जाता है। उसका बहुत ही ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट है। इसे कभी भी यूज़ ना करें। मैं आपको एक वीडियो बना के बताऊंगा जिसमें जो है कि भूख लगने के लिए कौन सी सेफ़ दवा है मरीज को आप दे सकते हैं। कमेंट करिएगा अगर ये वीडियो बनाना है तो। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोगों ने जान लिया। अब हमने डेक्सोना के टोटल जो है यूज को जान लिया। ठीक, कहाँ पर देना है ये भी जान लिया, कहाँ पर नहीं देना है ये भी जान लिया। हाँ, लकवा के पेशेंट में जो है नर्वस सिस्टम के पेशेंट जो हैं ब्रेन डिसऑर्डर में, उसको डेक्सोना को देंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है। हाँ, डेक्सोना का आप जो है एंटीबायोटिक वगैरह के साथ दे सकते हैं, बट यही है कि बीपी पहले चेक कर लें, हार्ट का पेशेंट है कि नहीं ये भी समझ लें। हाँ, एक नोट और भी है, डेक्सोना ज़्यादा देने से शुगर बढ़ जाता है। ठीक, हाँ, एक नोट और है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं भूल रहा था आपको बताने के लिए। अब अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको भी जान लीजिए। डेक्सोना 7 से 10 दिन तक दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा डेक्सोना आपको नहीं यूज़ करना है। इससे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे तो पेशेंट को नुकसान हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अगर मैं अगर आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ छूट रहा है तो भी आप कमेंट करिएगा। कुछ टॉपिक आपको जिस पर वीडियो बनाना है, आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। धन्यवाद।